नमस्कार। नेमीचंद सर आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलो हमें शुरू करते हैं। तो पहले देखो हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु होता है ना वो कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इससे पहले वाली वीडियो हमने परमाणु की जो अवधारणा है परिभाषा वो पढ़ी थी, और अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। तो शुरू करते हैं टॉपिक। परमाणु तीन प्रकार के परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। नंबर एक में प्रोटॉन, और दूसरा जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो परमाणु तीन प्रकार के उप परमाणु के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, जो परमाणु है ना उसका स्ट्रक्चर है उसकी संरचना बनाएंगे। तो देखो कैसे, जैसे बीच में इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। हम जैसे मान लो सोडियम परमाणु, उसकी उदाहरण ले लें। किसका ले लें? सोडियम परमाणु का। ओके, तो ये वाला पार्ट है, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये परमाणु है। ये क्या है? प्रत्येक परमाणु क्या होता है? नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु क्या होता है? नाभिक। और ये सोडियम जो धातु होता है ना, सोडियम, मैंने सोडियम का उदाहरण लिया है, ठीक है ना। सोडियम जो धातु होती है ना, उसके बाह्यतम कोश में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये अंदर वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और ये जो बिंदु दिखाई, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो कोई भी परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो किस में स्थित होता है? नाभिक में। किस में होता है? नाभिक में, ठीक है ना। तो बाहर ये क्या होते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऐसा माइनस आवेश, यानी ऋण आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। और इस नाभिक होता है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस ये आवेश होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, अर्थात वो क्या होता है? निरावेशित कण होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक सोडियम जो परमाणु है उसका मैंने एक उदाहरण लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो इसमें ये जो होते हैं कक्ष, जैसे ये नाभिक है, उसके बाद में 1 2 3 और ये 4। देखो इसको बोलते हैं, जैसे ये 1 ये 2 1 2
3 और एक 4, यानी के, ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है। अब इसमें जो के स्तर है यानी के स्तर है, यानी के जिसको कक्ष कहते हैं, यानी एन बराबर 1 होता है, और एल जो स्तर है उसमें क्या होता है, एन बराबर 2 होता है, और एम जो स्तर है उसमें एन बराबर 3 होता है, और एन स्तर जो है उसमें क्या होता है, एन बराबर 4। ये क्या कक्ष है, ये 1 2 3 और 4, एन बराबर क्या है, कक्षों की संख्या है। अब देखो हम एक बात आपको मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कोई भी कक्ष होता है, देखो किसी भी कक्ष में, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट कक्ष 9 में दिया हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए जो पहला जो कक्ष है, ये कक्ष है, ये है ना, के कक्ष है, उसमें हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करेंगे अधिकतम कितनी है, जैसे n बराबर कितना है, n बराबर 1 है ना, n बराबर क्या है, 1 है, तो ये सूत्र लगाओ इसमें, देखो तो 2, तो n में इसका मान जो कितना आएगा, गुणा 1 हो गया, बराबर कितना आएगा, 2। तो जो के जो कक्ष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसी प्रकार हमें जो सारे हैं उसमें ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर मान लीजिए 2 रख देते हैं, n बराबर 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 2, ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 2 हो गए, ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8। अब इसमें देख लो, ये जो दूसरा कक्ष है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये मैंने सोडियम परमाणु क्या दिया गया उदाहरण में लिया है। फिर आपको बता दूं, ये कक्ष है 1 2 3 4, यानी के एल एम एन, आगे भी बहुत सारे और कक्ष हो सकते हैं। ये अंदर वाला भाग है, इसको नाभिक बोलते हैं, यानी संपूर्ण जो परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है नाभिक में ही स्थित होता है, या इसको बोलते हैं परमाणु का केंद्र। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर जो कोष होते हैं, कक्ष होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। इस पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और ये वाला ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, के एल एम एन, ये 4 स्तर मैंने आपको इसके उदाहरण दिए हैं, और ये है किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपको मैंने बता ही दिया है। एन बराबर हम क्या रख देंगे, कोष्टक संख्या रख देंगे ना, तो प्रत्येक कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।